क्षेत्र में मृदा की बीरिंग कैपेसिटी या मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए हम लोग प्लेट भारण परीक्षण या प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। इस परीक्षण में मुख्यतः एक दृढ़ प्लेट पर भार लगाया जाता है जो आधार के तल पर रखी जाती है और इस पर धीरे धीरे भार को बढ़ाया जाता है। प्रत्येक भार वृद्धि के लिए उसके सेटलमेंट यानी बैठाव को नोट का अंकित किया जाता है और तब तक किया जाता है टाइम के साथ में जब तक समय के साथ बढ़ते बढ़ते उसका सेटलमेंट या बैठाव रुक ना जाए। तत्पश्चात पुनः भार को फिर बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है और ये प्रक्रिया बैठाव को अंकित करने की पुनः दोहराई जाती है। जो भार लगाया जाता है वो मुख्यतः स्थैतिक भार होता है जिसके लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाता है और जैक की सहायता से रिएक्शन के ज़रिए हम लोग एक भार को बढ़ाते हुए उस पर लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर डेड लोड या डेड वेट किसी भी रूप में उस पर रखा जाता है और क्रॉस बीम और ट्रस की सहायता से जो कि ज़मीन में एंकर की गई होती है दोनों तरफ, उससे प्लेट पर भार लगाते हैं। प्लेट मुख्यतः वृत्ताकार या वर्गाकार होती है जिसका आकार 300 mm से 750 mm तक का होता है। जो प्लेट की चौड़ाई होती है वह 25 mm तक होती है और प्लेट बहुत ही दृढ़ होती है मृदा की तुलना में। जैक का लोडिंग अरेंजमेंट बहुत ही पुख्ता रहता है और सेटलमेंट या बैठाव मापने के लिए 3 डायल गेजों की सहायता से हम लोग बैठाव मापते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.02 mm तक होता है। चित्र में स्पष्ट रूप से आपको लोडिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था और जैक की व्यवस्था देखने को मिलेगी कि किस भांति की गई है। यहाँ DF नींव की गहराई है जो जमीन की सतह से आधार की तली तक की दूरी को दर्शाता है। प्लेट को सर्वप्रथम जो गड्ढा खोदा जाता है उसका चौड़ाई आधार की चौड़ाई के बराबर रहेगी तथा गहराई नींव की गहराई के बराबर रहेगी। प्लेट के लिए उस बड़े गड्ढे के अंदर बीचों बीच एक छोटा गड्ढा और खोदा जाता है। यह गहराई, इस प्लेट की गहराई DP कहलाती है तथा प्लेट की तली नींव की तली के बराबर गहराई पर स्थित होती है। बीचों बीच प्लेट के लिए खोदे गए गड्ढे की चौड़ाई प्लेट की चौड़ाई के बराबर रहती है। चित्र में डायल गेज तथा जैक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैक प्लेटफॉर्म पर लगे स्टील गर्डर तथा प्लेट के बीच में स्थित रहता है जो प्लेटफॉर्म से भार को प्लेट पर हस्तांतरित करता है। मुख्य तौर पर जो टेस्ट पिट या बड़ा गड्ढा खोदा जाता है वह प्लेट के
चौड़ाई से लगभग 5 गुना चौड़ा होता है और प्लेट की गहराई आधार की गहराई के बराबर होती है, अर्थात गड्ढे की गहराई आधार की गहराई के बराबर रखी जाती है। प्लेट की गहराई तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात आधार की चौड़ाई तथा उसकी गहराई के अनुपात अनुमानित अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का लगभग 10वां हिस्सा का भार प्रथम इंक्रीमेंट लोड के रूप में लगाया जाता है और प्लेट में सेटलमेंट डायल गेज की सहायता से 1 मिनट, 4, 10, 20, 40, 60 मिनट पश्चात और उसके पश्चात प्रत्येक घंटे के हिसाब से सेटलमेंट नोट किया जाता है, तब तक जब तक सेटलमेंट 0.02 mm पर आवर 24 घंटे तक या ना हो जाए या फिर 24 घंटे तक इस रीडिंग को नोट किया जाता है। तत्पश्चात पुनः लोड को इंक्रीज किया जाता है, तब तक लोड को इंक्रीज किया जाता है जब तक अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के 1.5 गुना तक हम लोग लोड को बढ़ा ना दें या फिर फेलियर ना आ जाए। यदि फेलियर स्पष्ट नहीं है तो 2.5 सेंटीमीटर तक का बैठाव हो जाने पर प्रयोग समाप्त कर दिया जाता है। प्रयोग के पश्चात सेटलमेंट तथा प्रेशर के बीच में लोड विकृति वक्र बनाया जाता है और बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। लोड विकृति वक्र प्रयोग के बाद में जो लोड विकृति वक्र हमें प्राप्त होते हैं वो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है के हिसाब से आते हैं। यहाँ पहला कर्व ग्रेवल या डेंस सैंड के लिए है या बहुत ही सख्त या दृढ़ क्लेई मृदाओं के लिए है। ये जनरल शियर फेलियर को दर्शाता है। इसी प्रकार कर्व 2 लूज सैंड या नरम क्ले के लिए है। ये लोकल शियर फेलियर को दर्शाता है। और कर्व 3 ये सहसंजक तथा कणदार मृदाओं के मिक्सचर के लिए है, जो लूज मृदाओं का एक मिक्सचर है उसको दर्शाता है। टर्जागी तथा पैक ने सेटलमेंट निकालने के लिए 1948 में दिखाया गया समीकरण दिया था, जहां कैपिटल एस मृदा के जो संरचना का आधार बनना है उसका सेटलमेंट है mm में, SP टेस्ट प्लेट का सेटलमेंट है mm में, B जो मृदा पर आधार बनना है उसकी चौड़ाई है मीटर में, तथा BP प्लेट का साइज है मीटर में। यह कणदार मृदाओं के लिए दिया गया समीकरण है। इसी प्रकार का एक सेटलमेंट का संबंध क्लेई मृदाओं के लिए भी दिया गया है। जो कि दिखाए गए समीकरण के हिसाब से
क्षेत्र में किए गए प्लेट लोड की कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि प्लेट का साइज इफेक्ट। प्लेट बहुत छोटी होने के कारण जो इसका प्रेशर वल्व यानी जो क्षेत्र वो मृदा को प्रभावित करता है वो आधार की तुलना में बहुत कम होता है, अतः वह वास्तविकता का भान नहीं करा पाती है। क्षेत्र में मृदाओं में भार के अधीन होने वाले दृढ़ीकरण, जिसे खासकर क्लेई मृदाएं या सहसंचक मृदाएं जिसे पूर्ण होने में सालों लगते हैं, वह प्लेट लोड टेस्ट में तुरंत हो जाने के कारण नहीं मालूम चल पाता है। प्लेट लोड टेस्ट के रिजल्ट का उपयोग स्ट्रिप फुटिंग की डिज़ाइन में नहीं किया जाता है, यह भी एक इसका लिमिटेशन है। इसके रिजल्ट का प्रभाव क्षेत्र में उसकी गहराई के दुगने हिस्से तक ही प्रभावित होता है। इसीलिए यह पूर्णतः सही तरीके से सेटलमेंट का जजमेंट देने में सहायक नहीं होती। मृदाओं के बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के उपयोग या तरीके जैसे हैं, आइए समझें। पहला है आधार की गहराई बढ़ाना। कर्णधार मृदाओं में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे चूंकि कन्फाइनिंग प्रेशर या ऊपरी दाब अधिभार का बढ़ता चला जाता है, इसीलिए बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। अगला है केमिकल ट्रीटमेंट। विभिन्न प्रकार के ग्राउटिंग, सीमेंट ग्राउट या लाइम ग्राउट द्वारा मृदाओं के बीच में आपसी बंध बढ़ जाता है और इसी वजह से उनका बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। अगली विधि है ग्राउटिंग। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ज़मीन में बोर होल कर दिए जाते हैं और उन बोर होल में प्रेशर के साथ में सीमेंट डाल दी जाती है, जिससे यह मृदा की बियरिंग बढ़ जाती है। अगली विधि है कॉम्पैक्शन या कुटाई। कुटाई द्वारा हम लोग जानते हैं कि यांत्रिक विधि से हम लोग मृदा की इंजीनियरिंग गुणों को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से सघनता बढ़ने के कारण मृदा की बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। मृदा में जल की उपस्थिति हमें पता है कि उसके सामर्थ्य को कम करती है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर या रंध्र जल दाब कणों को दूर धकेलने में तथा उसके घनत्व को बढ़ाने में कारगर होता है। अतः इसी प्रभाव से उसका इकाई भार घट जाएगा, तो बियरिंग कैपेसिटी में के समीकरण में हमें स्पष्ट है कि अधिभार तथा मृदा के ऊपर बनी आधार की भार वाले हिस्से में उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि इस जल को मृदा के से निकाल दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए, तो हम लोग ड्रेनेज द्वारा मृदा की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ मृदाओं में सेफ बियरिंग प्रेशर सेटलमेंट का कम होता है। इसी कारण से बैठाव के कारण कणों का पार्श्व दिशा में मूवमेंट होता है, जो खासकर कणदार मृदाओं में देखा गया है। इसी कारण उनकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो यदि इन मृदाओं का पार्श्व दिशा में मूवमेंट या हिलना कणों का आपस में रोक दिया जाए, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे शीट पाइल इत्यादि का उपयोग करके एक कन्फाइनमेंट की संरचना बना करके हम लोग आधार के चारों ओर बना दें, जिससे लेटरल मूवमेंट ना हो, तो बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ बियरिंग कैपेसिटी का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।